नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि हिमाचल प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। हिमाचल प्रदेश की महानतम जनता ने अपने शांतिप्रिय होने का सबूत दिया है। बिना किसी खतरे के, बिना किसी बड़ी वारदात के चुनाव बिल्कुल स्मूथली संपन्न हो गया। चुनाव में भाग लेने वाले सभी मतदाताओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र के इस पावन त्योहार पर आपने अपनी आहुति दी, नागरिक धर्म का पालन किया, नागरिक धर्म का निर्वहन किया, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सरकार किसकी बनेगी यह बात अब 8 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन आपने अपना योगदान दिया, इसके लिए जितनी भी आपकी तारीफ की जाए कम है। जो लोग मतदान में किसी वजह से भाग न ले सके, उन लोगों से अनुरोध है कि अगर आप नागरिक धर्म का पालन नहीं करते हैं तो आलोचना करने का अधिकार खो देते हैं, क्योंकि आलोचना आप तभी करेंगे जब सरकार बनाने में आपने अपना योगदान दिया है। मित्रों, विषय आज बहुत ही कई विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए थी और किया जाना आवश्यक था, लेकिन मैं आज जिस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो है बार बार कांपती धरती। क्या किसी बड़े खतरे का संकेत है, निशानी है, या प्रकृति कुछ आपसे कहना चाहती है? मित्रों देखिए, पर्यावरण का घातक होना हमने चाहा है। प्रकृति ने हमको बार बार समझाया है, सिखाया है, बताया है, अपने रौद्र रूप से हमको डराया है, लेकिन तब भी हम और दूनी प्रवृत्ति से प्रकृति का दोहन शुरू कर रहे हैं। मित्रों, अगर मैं पूछ लूं आपसे कि अब तक आपने कितने पेड़ लगाए, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका उत्तर होगा कि मैंने तो कोई पेड़ ही नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपने अपने जीवन में कितने पेड़ काटे, छोटा बड़ा किसी भी स्तर का, तो शायद 130-35 करोड़ में से 125 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कहा होगा कि मैं तो कई बार काटा हूं, मैं एक बार काटा हूं, मैं तो रोज का रोज काटता हूं। तो जो चीज रोज रोज नुकसान हो रहा है और उसका रोपण नहीं हो रहा है, तो आप समझिए कि इसका संतुलन कितना बिगड़ता होगा। बढ़ती आबादी एक अलग खतरा है, क्योंकि जब आदमी बढ़ेगा तो वो रहेगा, और रहेगा तो घर बनाएगा, घर बनाएगा तो धरती पर ही बनाएगा, और धरती पर बनाएगा तो धरती का अतिक्रमण होगा। यह एक स्वाभाविक क्रिया है। दूसरा और सबसे अहम बात होता है सरकारों का इस विषय पर बेरुखी होना। मित्रों, हमने देखा है कि जो चीज बिल्कुल प्रकृति के विरोध में है, कानून के विरोध में है, वो टीवी में विज्ञापन दे करके किया जाता है। आप हमेशा अखबार में, रेडियो में या संचार के हर माध्यमों पर सुना होगा कि गंगा के किनारे में, पवित्र मां गंगा के गोद में शानदार अपार्टमेंट फलाने कंपनी के द्वारा। मतलब वो टीवी में विज्ञापन दे रहा है कि मैं गंगा के गोद में फ्लैट बना रहा हूं, आइए और आकर के खरीदिए। अब जब गंगा के गोद में घर बनेगा तो गंगा कहां जाएगी? गंगा तो भाई अपने रास्ते से आएगी, जो रास्ते में आएगा वो जाएगा, और जब जाएगा तो कहेंगे कि जी बड़ी आपदा आ गई, जैसे उत्तरकाशी में आया, हरिद्वार में आया और जगहों पर आता है। इस विषय पर सरकारों ने कभी सीरियस होकर के सोचा ही नहीं। उन्होंने कभी यह नहीं प्रश्न किया कि भाई जब गंगा के गोद में तुम घर बनाओगे तो गंगा कहां रहेगी? क्योंकि यहां पर गंगा के गोद में घर बनाने वाले लोग सरकार के मददगार होते हैं, या सरकार से मदद लेते हैं, या सरकार के द्वारा किसी न किसी रूप में जुड़े हुए होते हैं, और वो सब लोग दोहन करते हैं। पहाड़ों पर पर्यटन के लिए रोज रोज सड़कों का निर्माण पहाड़ की सीना छलनी कर रहा है,
और वह एक तरह से प्रकृति के लिए नुकसान कर रहा है। पहाड़ों पर बढ़ती हुई आबादी पहाड़ की वजन लेने की क्षमता से ऊपर बढ़ रहा है और यह एक तरह से प्रकृति का दोहन कर रहा है। तीसरा और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है अंधाधुंध औद्योगिकरण। औद्योगिकरण देश के विकास के लिए बड़ा जरूरी है। हम भी $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में अपने आप को पहुंचाने के लिए उद्योग को जीडीपी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और सतत प्रयासरत है कि हमारा जीडीपी बढ़े और हम दुनिया में अपना नाम कमाएं। औद्योगिक क्रांति अगर नहीं होगी, औद्योगिक विकास अगर नहीं होगा तो हम इस तरह के काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर उद्योग बढ़ेगा तो मशीनें बढ़ेगी और मशीनें बढ़ेगी तो पर्यावरण को नुकसान होगा। लेकिन इन सब चीजों में जो सबसे अहम है वो है पर्यावरण का संतुलन। मित्रों, हमने कभी किसी कंपनी के क्रियाकलाप में मतलब बायलॉज में तो लिखा है कि हमने 500 पेड़ लगाया है, लगानी है, लगाएंगे, लेकिन क्या लगा है वाकई यह किसी ने नहीं देखा। हमने तो अपने जीवन में नहीं देखा कि भाई फलाने जगह पर सड़क बनी है और वहां से पेड़ काटी गई है और उसके जगह उसके बदले में कोई पेड़ उसके बगल में लगाई गई हो। दिल्ली में हम लोग रहते हैं, आए दिन सड़क का चौड़ीकरण होता है, सड़क के किनारे या डिवाइडर पर। आजकल मेट्रो बन रहा है, ज्यादातर मेट्रो डिवाइडर पर बन रहा है। डिवाइडर पर छोटा बड़ा झाड़ ही सही, पेड़ ना सही, झाड़ सही, झाड़ तो था, वो चाहे हरा पत्तों का एक झुरमुट ही था, लेकिन तब भी वो हरी हरी पत्तियां दिखती थी सड़कों के बीचों बीच में। लेकिन वहां मेट्रो के निर्माण हो जाने की वजह से वो भी नहीं दिख रही। उसके बदले में कहीं कोई झाड़ फूंक सी सही लगा दिया जाता कि भाई कहने के लिए हाँ भाई चलो ये लगा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम सब इस विषय पर जब तक यह मान करके नहीं चलेंगे कि यह मेरे लिए घातक है, तब तक इस पर विचार नहीं हो सकता। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी चुनावी मौसम चल रहा है। चुनाव में तीनों राजनीतिक दल के लोग अपने घोषणा पत्र में पर्यावरण पर कहीं पद तक लिखा है। क्या आप लोगों ने किसी भी के मैनिफेस्टो में देखा है? आपने देखा होगा, कोई कह रहा है कि मैं 200 यूनिट मुफ्त दूंगा, कोई कह रहा है हम 300 यूनिट मुफ्त देंगे, कोई कह रहा है मैं स्वास्थ्य मुफ्त दूंगा, कोई कह रहा है मैं हरिद्वार दर्शन कराऊंगा, कोई कह रहा है मैं रामलला के दर्शन कराऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने यह नहीं कहा कि पर्यावरण सुधार के मैं फलाने वाले योजना पर काम करूंगा और आपको शुद्ध वातावरण देने का प्रयास करूंगा और शुद्ध वातावरण देने में मैं फलाना भूमिका निभाऊंगा, मैं लोगों से पेड़ लगाने का आग्रह करूंगा और स्वयं भी पेड़ लगवाने का योजना चलाऊंगा। मित्रों, मुझे याद है 5, 7, 10 साल पहले विश्व स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ लगाने का काम चला था। हालांकि वो बहुत सारा कागज में चला। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कागज पर बहुत पेड़ लगाए हैं, लेकिन फिर भी कागज पर ही पेड़ लगाने का योजना चला तो था। अभी तो कागज में भी पेड़ लगाने का योजना नहीं चल रहा है। इस तरह की बात जब हम सुनते हैं तो पर्यावरण के प्रति सजग, चिंतित और पर्यावरण के प्रति प्रेम रखने वाले आदमी के मन में क्षुब्ध होता है, अफसोस होता है, तकलीफ होता है, मन में पीड़ा होती है। मित्रों, 2-3 चीजें हम अपने से कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि सब कुछ सरकारें नहीं करेंगे। सरकारें जो काम करती हैं वो करें, क्योंकि पहले दिल्ली में एक कानून था कि शाम को बिजली कट जाती थी ताकि आप एसी ना चलाएं। दूसरा क्या था कि एक हिदायत दी जाती थी कि भाई शाम को फला टाइम से फला टाइम तक आप बिजली नहीं चलाएंगे। उसका वजह होता था कि बिजली एसी नहीं चलाएंगे ताकि शाम के टाइम में सारे लोग खाना वाना बनाते थे, तो वैसे भी धरती पर हीट बढ़ती है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग उपले पर, लकड़ी पर, कोयले पर, हीटर पर खाना बनाते हैं, जिससे धरती में तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ता है वो पर्यावरण को नुकसान करता है। आपने देखा होगा कि पर्यावरण के नुकसान पर हिंदू विरोधी लोगों ने दिवाली में आतिशबाजी को प्रतिबंध लगाने का बात कहा। हर राजनीतिक दल जो हिंदू विरोधी मानसिकता था उन्होंने कहा कि भाई देखिए, दिवाली में आतिशबाजी ना करे, ग्रीन आतिशबाजी करे, फलाना ढिमाका। कई लोगों ने कहा कि रामायण में तो आतिशबाजी लिखा ही नहीं था।
भाई रामायण में तो बकरा काटना भी नहीं लिखा था, लेकिन आपने बकरा काटने पर तो कोई ज्ञान, महाज्ञान, विज्ञान नहीं दिया लोगों को, कहीं कुछ नहीं बताया। तो आप हमारे आतिशबाजी में बता रहे हैं। पूरी दुनिया जो पर्यावरण पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान से पर्यावरण पर बड़े बड़े लेक्चर होते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं। जब पर्यावरण पर चर्चा आता है तो हर नेता दो दो हवाई जहाज में जाता है, और एक हवाई जहाज का एक बार में उड़ना लाखों टन कोयला जलाने से ज्यादा प्रदूषित और हीट उत्पन्न करता है। हवाई जहाज पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाता है, धरती को जितना हीट पहुंचाता है, उतना लाख टन कोयला से नहीं पहुंचता। और उससे जाकर के चर्चा की जाती है कि हम पर्यावरण को सुधारेंगे। बताओ, यही हुआ कि हम सामने मिनरल वाटर का बोतल रखे हुए हैं और उससे कह रहे हैं कि भाई धरती पर पानी पीने की बड़ी समस्या है, हम शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे। अपने टेबल के सामने मिनरल वाटर का बोतल रखा हुआ है और हम लोगों के पानी की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। या दुनिया की राजनीति से लेकर के भारत की राजनीति तक है। लेकिन ये हम तो कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि जितना कम से कम एसी चलाएं। अगर घर में कुछ ऐसी व्यवस्था, ऐसी माहौल हो जहां हम सब लोग एक कमरे में सोने, जैसे मान लो मैं हूं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ऐसे लोग हैं जो परिवार में एक साथ सो सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती है तो एक कमरे में सोएंगे तो एक एसी चलेगा। बेमतलब निरर्थक एयर कंडीशनर को ना चलाएं। जितना कम से कम हम एसी चलाएं, वो तो अपने हाथ में है, वो तो हम कर सकते हैं। दूसरा, बेमतलब के लकड़ियों का जलाने का काम ना करें। अब जाड़ा आ गया है, जाड़े की शुरुआत हो गई है। 90% लोग जाड़ा मिटाने के लिए लकड़ी जलाएंगे। बाद में जब शीतलहरी पड़ने लगती है तो सरकार भी अलाव जलाने का व्यवस्था करती है और जगह जगह अलाव जलाया जाता है। सरकारी अलाव जलाना 90% बेकार होता है, क्योंकि वहां जहां अलाव जलता है वह लोग होते नहीं हैं। लेकिन वो पर्यावरण में तो गर्मी उत्पन्न कर रहा है, पर्यावरण में तो हीट उत्पन्न कर रहा है। लेकिन चूंकि सरकार को अलाव इसलिए जलाना है कि उसको समाचार में बताना है कि हमने जगह जगह अलाव का व्यवस्था किया था, ताकि उसको चुनावी लाभ मिल सके और वो कह सके कि हमने अलाव का व्यवस्था किया है, आपका पर्यावरण खराब हुआ, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। इन सब चीजों पर हम सब जब तक खुद ही सजग नहीं होंगे तब तक यह काम नहीं चल सकता है। मित्रों, आप एक बात जान लीजिए कि कितना खतरनाक हो रहा है। ग्लेशियर का रोज रोज पिघलना धरती पर जलमग्न कर देने की खतरे के तरफ इशारा कर रहा है। हमारे पर्यावरणविद बता रहे हैं कि अगर 1-2 डिग्री टेम्परेचर और धरती की बढ़ जाती है तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और ग्लेशियर पिघल जाने का मतलब है कि यह पूरी पृथ्वी ऐसे डूब जाएगी जैसे बाल्टी में पत्थर डालने पर डूब जाता है और कहीं नहीं दिखता है। इतनी खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि आप सब लोग तो विज्ञान में पढ़े होंगे कि धरती पर 75% पानी है और 25% ही जीवन है। तो 75% के अंदर 25% समाहित हो जाएगा तो हम किस ग्रह पर जाकर के रहेंगे, यह आप विचार करिएगा। सरकारों ने विचार नहीं करना है, क्योंकि जो सरकार में है वो इतनी संपन्न है कि अगर चांद पर, पृथ्वी पर, मंगल पर, किसी और ग्रह पर अगर रहन का थोड़ा बहुत भी संभावना बनता है तो सबसे पहले इन लोगों को विमान वहां लेकर के जाएगी, आपको यहीं छोड़ जाएगी। तो यह धरती आपकी है, इसके परेशानियों से आप परेशान होंगे, इसलिए इसकी रक्षा के लिए सोचिए और एक पेड़ जरूर लगाइए। रोज ना तो हफ्ते में लगाइए, हफ्ते में ना तो महीने में लगाइए, महीने में ना तो 6 महीने पर तो जरूर लगाइए। एक संकल्प ले लीजिए कि कम से कम अगर संभव नहीं हो सका तो आप अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएंगे, अपने पिताजी के जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे, अपने माताजी के जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे, अपने शादी के सालगिरह पर एक पेड़ लगाएंगे। तब जाकर के एक आदमी 4-5 पेड़ कम से कम साल भर में तो लगा ही लेगा। यह भी हो सकता है कि आप अपने बच्चे के नाम पर जाए, फलाना तारीख को मेरा बेटा जन्म लिया था, ईश्वर ने मुझे बेटा दिया है, मैं प्रकृति को एक पेड़ दे रहा हूं। जब तक इस तरह का संकल्प आप नहीं लेंगे और इसको अपना मान करके नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। नेताओं के भरोसे ना रहिए, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल ने पर्यावरण पर पॉलिटिक्स नहीं किया है, क्योंकि उससे वोट नहीं मिलता है। वोट मुफ्त की बिजली से मिलती है,
जो आपके आर्थिक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं और आपको कर्जदार बनाती है। नेता का क्या, वो तो आपके ही कर्जे से मालामाल है और आप उससे कंगाल हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि यह अत्यंत गंभीर विषय है। जय हिंद, जय भारत। भारत के पर्यावरण की जय हो, दुनिया में पर्यावरण की रक्षा हो।